देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महामुनि राज की, आरिका माँ 105 निष्काममती माता जी की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। नमोस्तु गुरु। आज ये प्रथम दिन है। आप लोगों को हम क्या समझाएं, क्योंकि समझदार को समझाना सबसे अधिक कठिन होता है, नासमझ को समझाना सबसे आसान होता है। और आप लोग हमें समझदार नजर आते हैं, है ना? जिस तरीके से आप लोग भगवान का अभिषेक कर रहे थे, शांति धारा कर रहे थे, अर्घ चढ़ा रहे थे, विधि तो बड़ी अच्छी कर रहे थे, देख कर के बड़ी खुशी हुई। आप लोग सही तरीके से पूरी विधि करते हुए, पालन करते हुए प्रभु का अभिषेक शांति धारा कर रहे थे। बहुत कम समाज होती हैं जहाँ आदि से लेकर अंत तक विधि पूर्वक कार्य किया जाता है। इस मामले में तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, देख कर के बड़ी प्रसन्नता है। ये सब पूज्य सागर जी महाराज जी की कृपा है। हाँ। और उन्होंने जो चातुर्मास किया सबको बिल्कुल ट्रेन हो गए। आप लोगों ने ताली बजाई, किसके लिए बजाई? किसके लिए ताली बजाई? स्वयं के लिए बजा ली ने? अपने मुंह अपने मियाँ मट्ठू हो गए। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, धर्म सभा में आते हैं, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है पता है आप लोगों को? प्रभु के पास व्यक्ति एकदम खाली होकर के आता है, और जो खाली होकर के आता है वो यहाँ से भर कर के जाता है। तो खाली होकर के आना, लेकिन कुछ लेकर के आना, वो लेकर के आना जो आप अर्पण कर सकते हो। प्रभु के पास विनय के साथ आया जाता है, और विकल्प के साधन नहीं लाए जाते। मंदिर क्यों आया जाता है पता है? क्यों आते हो मंदिर? कुछ पाने? क्या पाने? शांति पाने, आनंद पाने। तो यहाँ यदि घर लेकर के आओगे, दुकान लेकर के आओगे, तो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। कितने लोग मंदिर अपना अपना घर लेकर के आते हैं? मंदिर में अपना घर लेकर के तो नहीं आते। कितने लोग दुकान यहाँ पर लेकर के आते हैं? कितने लोग ऑफिस लेकर के आते हैं? अरे बहुत सारे लोग अपना घर भी लेकर के आए हैं, अपने बच्चे भी लेकर के आए हैं, अपने कस्टमर भी लेकर के आए हैं। लेकर के आए हो ना? हाँ, मोबाइल में सब कुछ तो भरा है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आकर के व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है, और निर्विकल्प होने के लिए सर्वप्रथम हमें विकल्प के साधन जो हैं घर छोड़ कर के ही आना चाहिए। अब हम देख रहे थे बीच बीच में न जाने कितने लोगों के मोबाइल बज उठे। तो जो मंदिर में मोबाइल लेकर के आ रहे हैं, इसका अर्थ है मुकेश अंबानी से भी बड़े होंगे। बहुत सारी मीटिंग होगी आपकी, 5 मिनट भी लेट हो जाओ, 10 मिनट लेट हो जाओ तो लाखों करोड़ों का शायद नुकसान हो जाएगा। ऐसा है कि अरबों का नुकसान हो जाएगा क्या? बताइए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने सुना होगा अथवा देखा होगा कि नहीं।
अनंत अंबानी का वीडियो वायरल हुआ था। वो जन्मदिन मनाने के लिए अपने मंदिर यानी अपने इष्ट प्रभु के पास जा रहा था। गुजरात की घटना है। और रात्रि में सफ़र करते हुए पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ ग्रुप बना कर के प्रभु का नाम लेकर के जा रहा था। सारे विकल्पों के साधन छोड़ते हुए चले जा रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी वाला मिला। उसके ढाबे में कुछ मुर्गियाँ बंधी हुई थी, तो सर्वप्रथम उसने उन मुर्गियों को आज़ाद कराया। बोले मुझे जन्मदिन मनाने जाना है और मैं खुशियों से भरा रहूं और इतने सारे जीव पिंजरे में कैद रहें तो मैं ये नहीं देख सकता हूँ। तो सर्वप्रथम उसने उन मुर्गियों को आज़ाद कराया। और जब पूरे रास्ते में चल रहा था तो किसी से कोई बात नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम लेते हुए चल रहा था। कोई मोबाइल उसके पास नहीं। बहुत बड़ा ग्रुप उसके साथ चल रहा था और वह दिन में नहीं चल रहा था, रात्रि के समय चल रहा था। इसलिए रात्रि में चल रहा था कि उसने कहा यदि मैं दिन में चलूँगा तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मुझे बहुत सारी प्रोटेक्शन मिली हुई, सुरक्षा मिली है, तो लोगों को विघ्न बाधा ना हो जाए मेरे कारण, इस कारण मैं रात्रि में चल रहा हूँ ताकि किसी को ज्ञात ही ना हो कि इस भरे हुए रास्ते से मैं जा रहा हूँ। तो जब भी प्रभु के पास जाना है और कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए जाना है, तो इधर उधर होटल में ना जाकर इधर उधर के गलत कार्य ना करके प्रभु की भक्ति करना है और उसी भक्ति में डूब जाना है। और जब प्रभु की भक्ति करने जा रहे हैं तो उस समय कोई भी ऐसे वैसे साधनों का प्रयोग नहीं। जब तक हम प्रभु के पास नहीं पहुंच जाते हैं, जब प्रभु के पास ही रहते हैं, तब तक इन समस्त साधनों से मैं पूर्ण कट ऑफ लेकर के जा रहा हूँ, ब्रेक लेकर के जा रहा हूँ। अर्थात जब तक भगवान के पास रहूँगा तो मैं और भगवान, उनके अलावा कोई नहीं रहेगा। किसकी हम बात कर रहे हैं? अनंत अंबानी की, मुकेश अंबानी के बेटे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग शायद उनसे भी बहुत बड़े होंगे, ऐसे ही है ना। और विशेषकर महिला वर्ग तो, कौन सी दिल्ली की सीएम कौन है? अभी लेडी सीएम बनी है ना दिल्ली की। हाँ, तो यहाँ की महिला उस दिल्ली की चीफ मिनिस्टर से भी बड़ी होंगी, तभी यहाँ की महिला वर्ग के भी मोबाइल बज रहे हैं। उन्हें भी कुछ कॉल अटेंड करना पड़ता होगा, इमरजेंसी कॉल आ जाते होंगे। यदि मोबाइल अटेंड ना किया जाए तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा घर गृहस्थी में। इस कारण वो भी मोबाइल लेकर के आते। यदि हम भक्ति करते समय, दर्शन करते समय मोबाइल में बात करने लगे तो समझना ये एक नंबर का अभिनय का भाव आ गया हमारे इष्ट प्रभु के प्रति। क्योंकि आपकी दृष्टि में उस समय प्रभु गौण हो गए और वह व्यक्ति जो मोबाइल कॉल कर रहा है वो मुख्य हो गया। अब 3 लोग के नाथ छोटे हो गए और एक सामान्य व्यक्ति आपकी दृष्टि में बड़ा हो गया। तभी तो आपने भगवान को छोड़ कर के, अर्घ चढ़ाना छोड़ कर के, दर्शन करना छोड़ कर के, गुरु की वाणी को सुनना छोड़ कर के उस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड किया, उससे बात करने लगे अथवा मोबाइल फ़ोन अटेंड करने लगे। क्योंकि व्यक्ति तभी किसी को रिस्पॉन्ड करता है जब उसकी दृष्टि में उसकी बहुत वैल्यू होती है, बहुत कीमत होती है। तो आपकी दृष्टि में वो वैल्यूएबल हो गया और आपके प्रभु कैसे हो गए? बताइए कैसे हो गए? छोटे हो गए ना। अब आपने 3 लोग के नाथ को छोटा सिद्ध कर दिया और एक सामान्य संसारी व्यक्ति को बड़ा सिद्ध कर दिया। तो ये क्या भगवान की भक्ति हुई कि अभिनय हुआ, आसाधना हो गई है? क्यों व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता है भक्ति करते हुए भी? क्यों उसके जीवन के दुख दर्द दूर नहीं हो पाते हैं? वो चाहता बहुत कुछ है, उसे क्यों नहीं मिल पाता है? कभी सोचा आपने? आप में से कईयों की शिकायत होगी
कि हम हमेशा प्रभु के मंदिर आते हैं, हम हमेशा अभिषेक करते हैं, हम पूजन भी करते हैं, हम अच्छे से दर्शन भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं जो हैं दूर ही नहीं हो रही हैं, कष्ट कम ही नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या होता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है व्यक्ति मंदिर में आकर के प्रभु की आसाधना कर देता है। आसाधना कर समझते हो? अवहेलना कर देना, अपमान कर देना, अविनय कर देना। आप न्यूट्रल बने बैठे रहो, उसमें ज़्यादा दोष नहीं है। आप हाथ न जोड़ो, नमस्कार न करो, उसमें ज़्यादा दोष नहीं है। लेकिन भगवान की अवहेलना कर देता है कोई व्यक्ति, तो उस समय उसे निकाचित और निदत्ती प्रकार के कर्मों का आश्रय हो जाता है। ये निकाचित कर्म वो होते हैं जो हर हाल में भुगतने ही पड़ते हैं। वे कर्म कभी टल नहीं सकते, बिना भोगे वो नष्ट नहीं हो सकते, उसे भोगना ही पड़ता है। और प्राय निदत्ती निकाचित कर्म कहाँ बनते हैं जानते हो? उत्तम क्षेत्र में आकर के, उत्तम पात्र के साथ रह कर के जब व्यक्ति अवहेलना करता है तो निकाचित कर्म बन जाते हैं। अब आपने कौन से क्षेत्र में अवहेलना की? अपने घर में नहीं की, क्योंकि घर का स्थान तो वह स्थान होता है जहाँ समस्त प्रकार के षटकर्म होते हैं। व्यक्ति पाप आदि भी करता है, नहाता धोता है, वहाँ पर सभी प्रकार की गंदगी को छोड़ता है, वहाँ कषाय भी कर जाता है। तो घर का स्थान तो शुद्ध स्थान होता ही नहीं। लेकिन मंदिर एक ऐसा उत्तम क्षेत्र होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्गणाएँ होती हैं, एकदम शुद्ध ऊर्जा होती है, क्योंकि वहाँ 3 लोक के नाथ विराजमान रहते हैं। तो सबसे उत्तम क्षेत्र है। अब उत्तम क्षेत्र में आकर के व्यक्ति अपने पापों को धोता है, पापों को नष्ट करता है। कब करता है नष्ट? जब वो प्रभु की भक्ति करता है। अब ऐसे उत्तम क्षेत्र में आकर के यदि कोई व्यक्ति आसाधना कर जाता है तो उससे ठीक विपरीत फल उससे प्राप्त होता है। अब उत्तम क्षेत्र में अच्छा कार्य करोगे तो फल भी उतना ही अच्छा मिलता है। सीधा सा सिद्धांत है। जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा नफ़ा होता है, नुकसान भी उस बिजनेस में उतना ही होता है। होता है कि नहीं? जो करोड़ों का सौदा करने वाला व्यापारी होता है, जहाँ फ़ायदा उसमें करोड़ में होता है एक डील में, तो नुकसान कितना होगा? 100-200 रुपये का नहीं होता, उसे कितने का नुकसान होगा? करोड़ों का नुकसान होगा। सीधा सा प्रिंसिपल है। जितनी ज़्यादा इनकम है तो लॉस भी उसी प्रकार का होता है। अब जो मूंगफली का ठेला लगाता है वो कितना कमाता है? कितना कमाता है दिन भर में? 500 रुपये, 1000 रुपये कमाएगा। और उसका यदि नुकसान होगा तो कितना होगा? एक दिन में कितना नुकसान होगा उसका? 500 रुपये, 1000, 2000, इससे ज़्यादा तो नुकसान होगा नहीं। कोई करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। कोई आके उसके ठेले को लूट भी ले, कितने का? 2-4-5 हज़ार का ही नुकसान होगा, उससे ज़्यादा तो नुकसान नहीं होगा। अब कोई हीरे का व्यापारी है, वो एक सौदा करता है तो करोड़ों की इनकम हो जाती है, और उसका जब नुकसान होता है तो करोड़ों चले भी जाते हैं। तो जिनेंद्र प्रभु का जो मंदिर होता है सबसे उत्तम क्षेत्र होता है। यदि यहाँ आकर के कोई भक्ति करता है हृदय से भर कर के, अच्छे भावों से भर कर के, समर्पित हो कर के, तो उसे उतना ही अधिक लाभ भी होता है। उतना ही अधिक पुण्य कमाएगा, उतना ही अधिक कर्मों की निर्जरा करेगा। जितना लाभ यहाँ होगा उतना लाभ कहीं नहीं होगा। आप घर में बैठ कर के नमोकार मंत्र की जाप दो और मंदिर में प्रभु के सामने बैठ कर के नमोकार मंत्र की जाप दो। मंत्र वही है, जाप देने वाले आप भी वही हैं, समय भी वही है। प्रातःकाल आप घर में बैठ कर के दो और प्रातःकाल आप मंदिर में बैठ कर के देखो। मंत्र सेम, जाप देने वाला व्यक्ति सेम, लेकिन क्या बदल गया? स्थान बदल गया, क्षेत्र बदल गया। तो स्थान बदलते ही वह नमोकार मंत्र कई गुना प्रभावशाली हो जाता है और पुण्य भी वैसे ही। ठीक है ना? अब आप घर में बैठ कर के कोई अभिनय का कार्य कर दो, कषाय का भाव पैदा कर दो, अहम का भाव लेकर के आओ, नुकसान तो होगा। और मंदिर में बैठ कर के अहम का भाव, कषाय का भाव, आसाधना का भाव लेकर के आओगे,
तो क्या होगा यहाँ पर? नुकसान भी उतना ही अधिक होगा। जब जब ऐसा होता है, देखना कई बार ऐसा हो जाता है, मंदिर में बहुत सारे लोग पुण्य कम कमाते हैं, पाप अधिक कमा करके चले जाते हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। क्यों पाप अधिक कमा जाते हैं? क्योंकि वे तीन लोक के नाथ की अवहेलना कर जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नमोकार मंत्र से कल्याण होता है कि पतन होता है? नमोकार मंत्र कल्याण का जनक है कि पतन का जनक है? नमोकार मंत्र से किसी का पतन हो सकता है क्या? हो सकता है? बताओ, हो सकता है नमोकार मंत्र से पतन? बिल्कुल हो सकता है। शुभम चक्रवर्ती नरक गया, पता है आपको? 12 चक्रवर्ती में एक चक्रवर्ती हुआ शुभम चक्रवर्ती, और वो कहाँ पैदा हुआ? अगले भाव में नरक में जाकर के पैदा हो। जानते हो क्यों? नमोकार मंत्र के कारण। उसने पानी में लिख करके नमोकार मंत्र की अवहेलना की, उस पर पैर रख दिया। बस वो नमोकार मंत्र मिट्टी में भी नहीं लिखा गया, स्याही से भी नहीं लिखा गया, जल में लिखा गया। यहाँ लिखा जाता है, वहीं वो ओझल हो जाता है, दिखने में नहीं आता। सिर्फ हाथ से लिखा पानी में नमोकार मंत्र, और उसकी अवहेलना कर दी, और उस अवहेलना करने के कारण कहाँ जाकर के वो पैदा होता है? नरक में जाकर के। तो उसके नरक में जाने का कारण कौन बना? कौन बना? नमोकार मंत्र बना कि नहीं? यदि वो कुछ भी नाम लिख करके पैर रखता तो नरक जाता वो? बताओ। वो अपना ही नाम लिख देता शुभम चक्रवर्ती और उस पर पैर रख देता तो नरक जाता वो? आपका नाम लिख देता तो नरक जाता? नहीं जाता। क्यों गया वो? नमोकार मंत्र की अवहेलना से। राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु बांधी थी। जानते हो कैसे बांधी थी? उसने एक मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया था। यदि आपके गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दे तो उसे नरक की आयु बंधेगी? नहीं बनेगी। उस राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में नमोकार मरा हुआ सर्प डाला। अब वे मुनिराज उसके लिए क्या बन गए कारण? कौन से नरक में जाने के कारण बन गए? 7वें नरक में जाने के कारण बन गए। क्यों? क्योंकि राजा श्रेणिक ने मुनिराज की गले में सर्प डाला। तो वो 7वें नरक की आयु क्यों बांधी उसने? मुनिराज के कारण बांधी ना। तो मुनिराज निमित्त बने कि नहीं? तो गुरु भी निमित्त बन जाते हैं, मंत्र भी निमित्त बन जाता है, और प्रभु भी निमित्त बन जाते हैं। तो देव गुरु शास्त्र की यदि कोई भक्ति करता है तो वह भक्ति उसे बहुत ऊपर भी ले जाने वाली हो जाती है, और देवगुरु शास्त्र की यदि कोई अवहेलना कर देता है तो वह अवहेलना उसे नीचे लेकर के चले जाती है। तो आप लोग कहाँ जाओगे? बताओ, क्या लगता है? नहीं, 7वें तो नहीं जाओगे, टेंशन नहीं लेना। पंचम काल में कोई भी 7वां नहीं जाता। कहाँ जाओगे आप लोग? ऊपर कि नीचे? कहाँ जाओगे बताओ? अब यही मंदिर में बैठे हो, वो मोबाइल बज जाता है, फिर हेलो शुरू हो जाते हो कि नहीं? पूजा करते करते मोबाइल में बात करने लगते हो, दर्शन करते करते मोबाइल में बात करने लगते हो कि नहीं? प्रवचन सुनते सुनते करते हो कि नहीं? अटेंड कर लेते ना मोबाइल। तो किसकी अवहेलना हो गई? गुरु की अवहेलना हो गई। प्रभु की पूजा कर रहे हो तो प्रभु की अवहेलना हो गई। तब ये प्रभु आपके लिए कौन से निमित्त बन गए? कल्याण के निमित्त कि पतन के निमित्त? बताइए। अनायास ही अनजाने में व्यक्ति कई बार इन देव गुरु शास्त्र को पतन का निमित्त बना लेता है। वो सोच ही नहीं पाता। उसे तो ये लगता है, जैसे आप सबको लगता है ना, आप यहाँ धर्म कर रहे हो, लगता है कि नहीं? अभिषेक करने लगे, शांति धारा करने लगे, प्रवचन में भी आने लगे, सुनने लगे, लग रहा है ना धर्म कर रहे हो कि नहीं?
क्या फल मिलेगा धर्म करने का? अच्छा फल मिलेगा ना। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि विनय का अभाव। आप किसी और को रिस्पॉन्स कर रहे हो, दे रहे हो, प्रभु को छोड़ करके, तो समझना तीन लोक के नाथ की अविनय हो गई। और इनकी अविनय निकाचित कर्म में कारण बन जाती है, बिल्कुल निदत्ति कर्म बांधने में कारण बन जाती है। हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं कई बार हम कितनी गलती कर जाते हैं। हाँ ठीक है, आप कह सकते हो कि महाराज जी उस समय तो उसका इंटेंशन ही ऐसा था। कई बुद्धिमान लोग होंगे वो तुरंत बुद्धि लगाएंगे, हमारा थोड़ी इंटेंशन अभिनय करने का है, हमारा इंटेंशन तो धर्म करने का ही है। ठीक है, उतना लॉस नहीं होगा जितना उसका हुआ था श्रेणी का, लेकिन प्रतिदिन यदि ये एक्टिविटी चलते रहे तो प्रतिदिन आप नुकसान ऐड ऑन करते चले जाओगे। और जब ये संस्कार बढ़ता चला जाता है तो धीरे धीरे फिर वो भाव भी वैसे होने लगते हैं। प्रारंभिक दशा में एक आध बार होगा, क्षम्य होता है, माना जा सकता है कि गलती से हो गई, गलती की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये रेगुलर प्रैक्टिस में आने लगे तो समझना अब ये गलती नहीं हो रही है, ये तो जान करके हो रहा है। और प्रायः सभी लोग, जो लोग मोबाइल लेकर के आते हैं, मंदिर में बात भी कर लेते हैं ना मोबाइल में, भगवान के दर्शन करते समय जो लोग लाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, कर लेते कि नहीं? यदि कॉल आ जाएगा तो अटेंड करोगे कि नहीं? रिसीव कर लेते हैं कॉल। अब एक बार नहीं हुआ, न जाने कितने बार महीने में हो जाता होगा, वर्ष में कितने बार हो जाता होगा। गलती एक बार होती है, दो बार हो सकती है, समझा जा सकता है। लेकिन जब वो गलती बार बार होने लगती है तो समझना वो हमारी आदत में आ गया। अब वह प्रक्रिया यदि आदत में आ जाएगी तो फिर आपको लगेगा भी नहीं कि हम भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। आपको लगेगा हम यहाँ बैठ कर के प्रवचन ही तो सुन रहे हैं, हम प्रभु का अभिषेक ही तो करने आ रहे हैं, दर्शन ही तो कर रहे हैं। तो आपका एक मन कहेगा कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं। अब देखना, मन की स्थिति समझना, आपका मन क्या कहेगा कि हम धर्म कर रहे हैं। आपको लगता है ना धर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आके सबको ही लग रहा है ना, लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर से दिखने लगा, अब आपके मन में बैठ गया कि हम धर्म की सारी क्रिया कर रहे हैं। लेकिन जो अवहेलना की बात हो जाती है वो धीरे धीरे अंदर समाहित हो जाती है, तो फिर व्यक्ति में वो आदत का रूप ले लेती है। जब वो आदत का रूप ले लेगी तो वो गलती नहीं कहलाएगी, अब तो वो व्यक्ति वैसा ढल चुका है। तो कई बार वो ऐसे निकाचित कर्म का बंध कर जाता है। और आप लोग भी कई बार कर जाते हैं। अब आपकी दृष्टि में भगवान मुख्य नहीं रह गए। कौन सा व्यक्ति मुख्य हो गया? जिसका फ़ोन आया, हो सकता है आपका चपरासी हो, स्टाफ मेंबर हो दुकान का, फ़ोन कर रहा होगा, सेठ जी टाइमिंग हो गया, क्या करूं, दुकान खोलना कि नहीं, कस्टमर आया, क्या करना है। अब आपकी दृष्टि में आपका नौकर जो भगवान से बड़ा हो गया है, वो आपका नौकर, लेकिन आप तीन लोग के नाथ को छोड़ करके उसे अटेंड कर रहे हो, तो बड़ा हो गया वो, तो आपने भगवान को छोटा कर दिया। कौन बड़ा हो गया बताइए? दृष्टि में कौन बड़ा हो गया उस समय? वो नौकर बड़ा हो गया। यानी कहाँ तीन लोग के नाथ और कहाँ आपका नौकर, और आप वैल्यू कितनी दे रहे हो उसे, कितनी वैल्यू दे रहे हैं? कुछ समझ में आ रही बात? तो क्या करना है मंदिर में आकर के? कुछ कमाना है कि कुछ खोना है? हाँ, तो मंदिर में जब भी आओ विकल्प के साधन को छोड़ करके आना। 24 घंटे क्या कम है? दिन भर तो वो साधन आपके साथ रहता है। मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति आकर के शांति की अनुभूति करता है, जहाँ दिन भर के झंझे से, टंटों से ऊपर उठ करके थोड़ी देर अपने लिए समय निकालता है।
दिन भर वो इसी में तो लगा रहता है। यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ आकर के वो सुकून प्राप्त करता है। लेकिन आपने मंदिर को भी मंदिर नहीं छोड़ा, मंदिर में अपनी दुकान लेकर के आ गए ना। हाँ, वर्चुअल दुकान आ गई आपकी, वर्चुअल ऑफिस आ गया। आजकल क्या है, वर्चुअल रियलिटी का ज़माना है ना। तो आपका घर भी वर्चुअली यहाँ पर आ गया। वर्चुअल शब्द का अर्थ होता है जो होता नहीं, आभास जैसा लगता है। तो सारी महिलाएं अपना घर यहाँ लेकर के आ जाती हैं, रसोई लेकर के आ जाओगे, सब्जी यहाँ लेकर के आ जाओगे, मेनू यहाँ लेकर के आ जाओगे, है ना। अब भोजन में क्या बनाना है वो भी लेकर के आ जाओगे, क्या खिलाना वो भी लेकर के आ जाओगे, क्या काम करना है यहाँ से जाकर के वो भी लेकर के आ जाओगे। तो अधिकांश महिलाएं जो है अपना किचन यहाँ लेकर के आ जाती हैं, सारी घर गृहस्थी, बच्चों की घर गृहस्थी सारी यहीं लेकर के आ जाती है। लेकर के आते हो ना, वर्चुअली तो लेकर के आ ही गए आप। अब मंदिर को आपने क्या बना दिया, अपना रसोई। बैठे भगवान के सामने हैं, चल क्या रहा है, रसोई का चिंतन, रसोई की बातें, घर गृहस्थी की बातें। होना क्या चाहिए था, आप अपने घर मंदिर लेकर के जाते तो अच्छा रहता। घर में मंदिर ले जाने का अर्थ समझते हो, जब घर जाएं तो प्रभु की बातें हों, गुरु की बातें हों, तत्व की बातें हों, कार्य घर का कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, लेकिन भोजन बनाते बनाते प्रभु की बात याद आ रही है, तो ये कहलाता है घर में मंदिर ले जाना। और आप क्या है, मंदिर में क्या लेकर के आ गए। कितनी महिलाएं क्या क्या लेकर के आती हैं, बच्चे वो लेके आए, नाती पोते को वो लेकर के आ जाए, चौका चूल्हा वो घर लेकर के आ जाए, सब्जी भाजी वो लेकर के आ जाए। क्योंकि आपकी बातें तो यही होती है मोबाइल में, इसके अलावा कुछ नहीं होती ना। नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब किटी पार्टी की बातें होने लगी है। कौन सी बातें होती हैं महिला वर्ग की। अच्छा, किन किन के हाथ में पास में मोबाइल, हाथ खड़े करें। किसी के पास नहीं है। वो थोड़ा ऐसे 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 हाथ खड़े कर रहे हैं कि हाथ भी खड़े हो जाए और दिखे भी ना, है ना। हम झूठे भी सिद्ध ना हो और पता भी ना चले, यानी यहाँ भी और मायाचारी। सीधे खड़े करो ना, हाँ हमारे जी हम लेकर के आए हैं, हम लाते हैं हमेशा। हाँ, हाथ खड़े करो जोर से, ऊपर से, हाँ ऊपर तक खड़े करो। हाँ, तो मंदिर में क्या लेकर के आ गए आप, अपना घर गृहस्थी। और जेंट्स में सबके पास है मोबाइल। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि मोबाइल के बिना नहीं जी सकता, तो कम से कम जब मंदिर में आओ तो उसे स्विच ऑफ कर लिया करो, अथवा साइलेंट मोड पे डाल दिया करो। आप उससे बड़े, मुकेश सम्मानी से तो बड़े नहीं हो। यदि 10 मिनट आपने कॉल रिसीव नहीं किया तो आपके करोड़ की डील का जो है नुकसान हो जाएगा, ऐसा है क्या, बताना। किसी का फ़ोन अटेंड नहीं किया तो बहुत हज़ारों लाखों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा है, कैसा है। कोई इतने बड़े व्यापारी हैं यहाँ पे, 10 मिनट फ़ोन में बात नहीं की, मंदिर का समय है, तो ऐसा तो कोई है नहीं, तो फिर क्यों लेकर के आते हो। तो एक नियम होना चाहिए, जहाँ जूते चप्पल उतारते हो ना, जूते चप्पल पहन के आते हो, नहीं आते तो बहुत अच्छा है। जहाँ पैर धोते हो ना, वहाँ जैसे शरीर की गंदगी साफ करते हो, बाहर की मन की गंदगी भी साफ करके आया करो। कोई ऐसा वैसा भाव ना आ जाए। जितनी देर तक हम तन से प्रभु के साथ हैं, उतनी देर तक हम मन से भी प्रभु के साथ रहें। तब तो मानना आपका विनय का भाव है, नहीं है तो आसाधना हो जाती है। बहुतों से होती होगी, गलती हो जाती है। अब क्या करोगे बताओ, कल से कैसा करोगे। मोबाइल लेकर के आओगे, ठीक है, हम मानते हैं मोबाइल के बिना नहीं चल सकता आज के ज़माने में, लेकिन उसे स्विच ऑफ रखा करो कम से कम। वैसे होना ये चाहिए, जितनी देर से दूरी रहेगी उतने ही हम टेंशन फ्री रहते हैं।
आ बैल मुझे मारे, कहावत सुनिए, क्या होता है इसका अर्थ? आ बैल मुझे मार, क्या होता है इसका अर्थ? चला करके वो इनवाइट करता है बैल को। तो आप सब ने चला करके उन विकल्प के साधन को अपने ही गले में बांध लिया है, बांध लिया है ना। तो क्या करना है? सर्वप्रथम एक प्रोटोकॉल समझो। मंदिर में आने का प्रोटोकॉल होता है आपका समर्पण, बाहर के कोई विकल्प के साधन नहीं। हम सिर्फ प्रभु के पास जा रहे हैं तो प्रभु के पास ही रहेंगे। अपनी घर गृहस्थी घर छोड़ कर के ही आएंगे, दुकानदारी वहीं छोड़ कर के आएंगे, ऑफिस है वहीं छोड़ कर के आना है, और बच्चों को भी वहीं छोड़ देना। इतना करोगे तो मानना आप कुछ कर रहे हो। ये भूमिका है। कुछ लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी भगवान का अभिषेक सिखाना, दर्शन पूजन सिखाना, ये तो सब बाद की बातें हैं। पहले क्या लेकर के आना और क्या नहीं लेकर के आना। अभी क्या लेकर के आना ये भी नहीं कह रहे, अभी क्या नहीं लेकर के आना पहले ये समझ लो तो हो पाएगा। क्या हो जाएगा? कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? हम मंदिर में मोबाइल लेकर नहीं आएंगे, अथवा मोबाइल रहेगा तो स्विच ऑफ कर देंगे, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, आपका घर दूर होता है, समझ में आ सकता है। तो जब भी एंट्री करो तो उस समय स्विच ऑफ कर दो, कोई नोटिफिकेशन नहीं। अब देखना मोबाइल है, साइलेंट मोड में भी है, पर हर 2-5 सेकंड बाद एक नोटिफिकेशन आ जाता है। आप पूजन कर रहे हो और बीच बीच में बेल बजने लगती, नोटिफिकेशन का साइन आ जाता है, आती ना साइन, वो दिखाना भी लगता है और वो साउंड भी आ जाता है। तब आपका मन नमोकार मंत्र की जाप में लगेगा, अभिषेक में लगेगा कि उस नोटिफिकेशन में चला जाएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का जो साइन है उससे बाहर कर दो। आपने चला करके इन साधनों को अपना लिया है। इतने सारे ग्रुप्स हैं, आपने उसमें एनरोल किया हुआ है, हजारों ग्रुप होंगे और काम के कुछ रहते नहीं हैं। जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं कौन से काम के रहते हैं उसमें बताओ? वो संकेत देता है ये आ गया वो आ गया। तो हर व्यक्ति को ये होना चाहिए, सिर्फ मंदिर की ही बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम शांति से रहना चाहते हैं तो उस नोटिफिकेशन को हटा दो। हम नहीं कह रहे ग्रुप छोड़ दो, ग्रुप छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ पा रहे हो फिल्टर तो करो थोड़ा सा, क्या काम के है और क्या काम के नहीं है। नहीं, कचरा भर करके रखा सबने अपने मोबाइल में, तो इतने सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं तो उसके कारण बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है व्यक्ति। मन जो है ये सोचने लगता है कौन आ गया, किसका फ़ोन आ गया, क्या है, कौन सा मैसेज आ गया, क्या भेज दिया होगा। क्या करना है बोलिए? तो कौन सा नियम? जब देव गुरु शास्त्र के पास आओ, प्रभु के पास आओ, तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ रहे। हो सकता है ना? महिला वर्ग का हो जाएगा। आपके हमको तो समझ में नहीं आता महिलाओं को क्या आवश्यकता है मोबाइल की। कौन सी बिजनेस करते हैं, कौन सी आपकी मीटिंग रहती है, क्या है, कौन सी आपको कॉलेज के वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है कि बच्चों की असाइनमेंट फुलफिल करना, क्या करना पड़ता है? सिवा वी कथा के कुछ नहीं होता है। फ्रूटफुल उसमें कुछ भी नहीं होता है, उपयोगी कुछ नहीं होता है। उपयोगी जो होता है उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। समय हो रहा है, आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। अब कैसे आओगे भगवान के पास? खाली होकर के आना, लेकिन कुछ लेकर के आना, वो अच्छा जो हो वो लेकर के आना। बाकी जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है, मन भटकता है, वो लेकर के नहीं आना। तो कोई भी व्यक्ति मंदिर में अपना चौका चूल्हा, घर गृहस्थी और दुकान नया लेकर के आए, ठीक है? हो जाएगा ना नियम? बोले देवादिदेव श्री 1008 से आदिनाथ भगवान की।
बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महामुनिराज की। थोड़ी देर बैठिए, 2 मिनट, 2 मिनट। बहुत ही अच्छा गुरुदेव तो सभी